नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे, सभी कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं जो प्रश्न पत्र आपके समक्ष लेके आई हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है और ये जेपीएससी जेट जो एग्जाम करवाया था, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके ही प्रश्न पत्र हैं। और प्रश्न पत्र की कैटेगरी आप देखिए कि वह किस टाइप का प्रश्न पूछा था। आपको भी लगेगा नहीं, प्रश्नों में दम है। और ऐसे ही प्रश्न यूजीसी नेट में भी आते हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि यूजीसी नेट से भी इस प्रश्न की क्वालिटी जो है ना वो बढ़ के है कुछ कुछ प्रश्नों पे। तो आइए देखें हम क्या है प्रश्न। क्या है? कौटिल्य कौटिल्य अर्थशास्त्रे राज्ञः शिक्षा संबंधी विनयाधिकरणे कस्य विशेषः प्रतिपादितः। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्ञः शिक्षा संबंधी विनयाधिकरणे, विनयाधिकरण क्या है? शिक्षा संबंधी जो है, राज्ञः राजा का शिक्षा संबंधी विनयाधिकरण जो है उसमें किसका प्रतिपादन है? दंड नीति का, या मंत्र शक्ति का, या अमात्य परीक्षा का, या पूर्व रचना का? बताएं। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा, कैसे प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं इस पे देखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि अगर आपने, मैं सेट वाइज ला रही हूँ इसको, आप सभी बहुत अच्छे से देखें, रिवाइज करें, पुनः कल दूसरा सेट में लेके आऊंगी। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो कि शिक्षा संबंधी विनयाधिकरण है, कौन सा है? प्रथम अधिकरण है क्या? बताएं कितने अधिकरण है कौटिल्य अर्थशास्त्र में? तो उसमें किस चीज की व्याख्या, किस चीज को बताया गया है? तो अमात्य परीक्षा किसी विद्यार्थी ने यहाँ लगाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंड नीति। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? दंड नीति बताई गई है इसमें। ठीक है। कुछ दिक्कत आ रही है तो आप सभी इसको कर ले। ठीक है, तो दंड नीति कर ले राइट आंसर ये। ठीक है, दंड नीति। वेदांगेषु शिक्षा कस्य अध्ययनम करोति। जो कितने वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि जितने भी वेदांग हैं, षड वेदांग हैं। तो उसमें क्या शिक्षा ग्रंथ किस चीज को बताता है? तो शिक्षा ग्रंथ किस चीज को बताता है बताइए? शिक्षा ग्रंथ स्वर उच्चारणम इत्यादि को बताता है। व्याकरण किस चीज को बताता है? ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, रिवाइज अच्छे से करें। इन्हीं ये प्रश्न की जो क्वालिटी है, बहुत अच्छे लेवल की प्रश्न है, तो अगर आप कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ये देखिए, अर्थशास्त्रे सप्तांग सिद्धांतस्य तत्वानि केषु गण्यते। अर्थशास्त्रे सप्तांग सिद्धांतस्य तत्वानि, सप्तांग सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र में, वो किसके लिए आया है प्रयोग? वह राजा के कितने अंग होते हैं, तो उसके लिए प्रयोग आया है। कितने अंग होते हैं? 7 होते हैं। वो क्या क्या है? स्वाम्य, स्वाम्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्राणी। क्या क्या है? स्वाम्य, स्वाम्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्राणी इत्यादि सप्तांग हैं। ठीक है, कितने अंग है? 7 अंग। कौन कौन से हैं? स्वाम्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्राणी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे बहुत अच्छे से करेंगे। अब चलिए मैं बताऊं, एक मिनट।
चलिए ठीक है, तो इसमें दंड नीति में लगा लीजिए आप शुद्ध। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, ये सभी हो गए हमारे अर्थशास्त्रे सप्तांग सिद्धांतस्य तत्वानि केषु गण्यते, किसमें गिना जाता है, कौन कौन से हैं, स्वाम्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्राणि, ये हो गए। अब चलिए अन्य प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधः द्वे कथने प्रदत्ते स्तः, अधः अर्थात नीचे, द्वे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। एकम क्या है, अभिकथनम अस्ति, और अन्यम कारणम अस्ति, अन्य उसका कारण है। तो अभिकथन क्या दिया गया है, सांख्य दर्शने कार्यम कारणे पूर्वमेव अस्ति, और उसका कारण क्या दिया गया, सांख्य सत्कार्यवाद स्वीकृत अस्ति। बताइए क्या उत्तर होगा। सांख्य दर्शने कार्यम कारणे पूर्वमेव अस्ति, सांख्य दर्शन में जो कार्य है वह कारण में पहले से रहता है, ये तो सही है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। और सत्कार्यवाद सिद्धांत, कार्य का सिद्धांत जो है वह कौन बताता है, सत्कार्यवाद ही बताता है। तो कुल मिला के हम लोगों का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर हम लोगों का सही हो जाएगा एक, ए लगा लीजिए, ठीक। यहाँ पे अब अधः द्वे कथने प्रदत्ते स्तः, एकम अभिकथनम इति अपरम तस्य कारणम अस्ति, ठीक है। अभिकथन क्या दिया गया है, न्याय दर्शने शब्दः प्रमाणम मन्यते, और कारण क्या है, न्याय दर्शने प्रत्यक्षम अनुमानम उपमानम शब्दः च प्रमाणानि स्वीकृतानि, ठीक है। उपयुक्तयोः कथनयोः आलोक्य अधोलिखितेषु विकल्पेषु समुचितम उत्तरम चिणुत, क्या है, न्याय दर्शने शब्द प्रमाणम मन्यते, न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण माना जाता है। न्याय कारण क्या दे रहा है, न्याय दर्शने प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द च प्रमाणानि स्वीकृतानि, ठीक है। तो न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण तो होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 4 प्रमाण स्वीकार किए गए, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, तो ठीक है। तो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द च प्रमाणानि स्वीकृतानि, ये भी सत्य है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का उत्तर, ये सत्य हो जाएगा। अधः द्वे कथने प्रदत्ते स्तः, एकम अभिकथनम अपरम तस्य कारणम, ठीक है। चलिए देखिए, अभिकथन अद्वैत वेदांत ब्रह्म निर्गुणम उच्यते, अद्वैत वेदांते, वेदांत में ब्रह्म को निर्गुण बताया गया है। अद्वैत वेदांते ब्रह्म सगुणम एवं परमार्थतः मन्यन्ते, ठीक है। देखिए यहीं पे विरोधाभास हो गया, एक जगह कहता है निर्गुण माना गया है, एक जगह कहता है सगुणम माना गया है। तो उपयुक्तयोः कथनयोः आलोक्य अधोलिखित विकल्पेषु समुचितम उत्तरम चिनुत, क्या होगा, अद्वैत वेदांते ब्रह्म निर्गुणम मन्यते इति तो शुद्धम अस्ति, ये तो सही है, परंतु यह जो कारण दिया गया है कि अद्वैत वेदांते ब्रह्म सगुणम एवं परमार्थतः मन्यते, यह सत्य नहीं है, असत्य है, ठीक है। तो इसको राइट कर लीजिए। अब चलिए, अधः द्वे कथने प्रदत्ते स्तः एकम अभिकथनम ये भी उसी तरह का है, ठीक है। तो अभिकथन क्या है, जैन दर्शने ईश्वर जगतः कर्ता मन्यते, और कारणम क्या दे रहा है, जैन दर्शने कर्म सिद्धांत प्रमुख, ठीक है। तो जैन दर्शन हम लोग जानते हैं जैसा कि क्या है, अनिश्वरवादी दर्शन है, यह ईश्वर को तो मानता ही नहीं है। तो सबसे पहले इसे गलत कीजिए, ए कहाँ पे असत्य है, ठीक है, ए असत्यम, और क्या है, जैन दर्शन कर्म सिद्धांत प्रमुख, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो गया। तो हम लोगों ने देखा, ये हो गए। अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं, तो अभी इतना रखते हैं, कल मैं पुनः
लेके आऊंगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग इतने का रिवाइज कीजिए, प्रश्न का स्तर बहुत ही अच्छा था। इसी तरह के प्रश्न आपके यहाँ भी आएंगे, तो इतना को देखे पुनः नेक्स्ट कल लेके आऊंगी मैं सीरीज। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।